हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, जो भी जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो उसका नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, चाहे आपका लव पर्सन हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे कोई आपका फ्रेंड्स हो। जिसकी भी फीलिंग्स को जानना चाहते हो उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस नाम लेकर उसका इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, कम से कम 3 बार आपको उनका नाम लेना है। तो चलिए देखते हैं कि उस पर्सन की ज़िंदगी में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहा है, उसके मन में आपको लेकर कैसी फीलिंग्स है, कैसी भावनाएं हैं, क्या है, क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग जितना मैच करे उतना रखिए, मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करता है तो छोड़ सकते हैं आप इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना, सेटिस्फेक्शन आपको अपना नेम और अपना प्लेस और अपना एज देकर रीडिंग में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होगी, आपकी एनर्जीज़ होगी, और जो सवाल आप पूछोगे उसका आंसर होगा। ठीक है, तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं, तो आपको नंबर नोट कर लीजिए, आप मेरा व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल बाद में होती है अपॉइंटमेंट के बाद। व्हाट्सअप कीजिए 9540119650। तो देखते हैं कि आपके जिसके बारे में आप जानना चाहते हो अभी इस वक्त उस इंसान की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और उस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। करंट एनर्जीज़ तो आइसोलेशन की आ रही है, मुझे लग रहा है तो आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे, बातचीत आपकी बंद होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ रही है भाई, किसकी एनर्जीज़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन को ना, देख रहे हो आप कैसे आइसोलेशन के ऊपर स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। ध्यान से देखो, आइसोलेशन का कार्ड ये है और इसका स्ट्रेस का ये है। तो इसका मतलब समझ लो कि इस वक्त कितना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। समटाइम्स ना ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसको ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, इंसान अपने मन ही मन में उसको फील करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की लाइफ में ज़्यादातर में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये देख रहे हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें भी समझ आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, या ये पर्सन आपसे, जैसे कार्ड के हिसाब से तो देखो देखा जाए कि इस पर्सन ने आप इस पर्सन को और इसके बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता दिख रहा है, बहुत ही गहरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, जो कि लाइक दिल से निभाने वाला रिश्ता, वो दिख रहा है। ठीक है, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट भी किया है, मुझे लग रहा है, क्या जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, फाइनेंशियल आपने इन्हें सपोर्ट किया है, आप हो सकता है करियर में आपने इन्हें सपोर्ट किया हो, आपने इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम फैसले हो सकता है कि आपने लिए हो, किसी बात को लेकर परेशान थे तो आपने इनको हेल्प किया हो, और ना मतलब इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आप लेकर आए हो, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपसे दूरियाँ इस इंसान को परेशान कर रही हैं, लेकिन कोई है इस पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से इसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। क्योंकि आप देखो स्ट्रेस का कार्ड है, मतलब कुछ तो है ना ऐसा जो मन में चल रहा है पर बता नहीं पा रहे हैं, मन में चल रहा है, मन में है वो चीज़ कि कह दें आपसे, बता दें आपसे, क्योंकि इनका व्यवहार आपको चेंजेस लग रहा होगा, इनके बिहेवियर में चेंजेस लग रहा होगा। स्ट्रेस बहुत है, गुस्सा बहुत हो गया है, मतलब गुस्सा ना जैसे दिख रहा है कि इनके अंदर ना गुस्सा बहुत आने लगा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गए हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर देते हैं, आपकी तो सुनते ही नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड है, मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है इनकी लाइफ में ना, जो इस वक्त ये फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, बट आपसे नहीं कह रहे हैं। दिन रात का स्ट्रेस भी है, आपको लेकर परेशान है,
बट आपसे बात छुपाते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं ये पर्सन आपके, मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है मोस्टली आपसे, मोस्टली है ना, सबके लिए नहीं बोलूँगी, मोस्टली आपसे ये पर्सन एज में छोटे होंगे। मोस्टली ज़्यादातर ये पर्सन आपसे एज में कम होगा, बट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपकी, क्योंकि एज डिफरेंस आ रहा है ना, एज डिफरेंस आ रहा है, फीलिंग्स बहुत प्योर है एक दूसरे को लेकर। लेकिन अब ना पिछले काफ़ी टाइम से मतलब इनमें चेंजेस आ गए हैं। कहीं कहीं दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से, बट कहीं कहीं लग रहा है कि कुछ टाइम से, मतलब 1-2 महीने से चेंजेस आ गए, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि 5 से 6 महीने हो गए इनके अंदर एक बदलाव आ गया। और अब तो ये हालत है कि इन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, या आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, आपको कुछ ना कहते हैं आपसे, ना आपसे अपनी आपकी पूछते हैं, ना अपनी बताते हैं, बट सारा दिन एक स्ट्रेस, गुस्सा, अकेला, फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी सा हो जाता है ना, कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, बड़े ज़िद्दी से दिख रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि बहुत कुछ तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है। जो लोग हैं ना इनके आसपास, कुछ होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सामने बहुत अच्छे बनकर दिखाते हैं, पीठ पीछे उतने ही ज़्यादा एनिमीज़ टाइप के, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं गाइस इस तरीके की सिचुएशन जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब लाइक आप उनको एनिमीज़ की उसमें रख सकते हो कि हाँ ये, क्योंकि वो सामने से इतने ज़्यादा आपके सामने इतने अच्छे से दिखाएंगे ना आपके सामने, जिससे आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये भी पीठ पीछे कुछ सोच सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व आ रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। और ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है ये पर्सन। एंड ये आपके पर्सन का जैसे होता है ना समटाइम्स कि भाई कोई किसी, मतलब ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसके अंदर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को लेकर हो सकता है कि ये फाइनेंशियल बहुत डिमांडिंग थर्ड पार्टी हो, या आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में है इस वक्त, और वो आपको और इनको एक नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा ना द क्रिएटर का कार्ड है। तो इस कार्ड को देखो तो एक बात तो समझ में आ रही है कि आपका और आपके पार्टनर का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन में इसमें वो बात दिख रही है कि जानबूझकर नहीं मिले हो आप, अचानक से मिले हो आप, दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत सारी ट्रू फीलिंग्स भी दिख रही हैं, ठीक है ना, बहुत ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन जैसे कि ना नज़र लग जाती है ना, नज़र, तो नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को, और समटाइम्स नज़र इतनी ज़्यादा लगी जाती है ना, क्योंकि देखो ये भले ही आपके सामने शो नहीं करते हैं ये पर्सन, लेकिन रोते हैं अंदर ही अंदर, है ना। हो सकता है कि आपको बताते तक नहीं हो, लेकिन आप इनको चेहरे से आप ना पता लगा सकते हो। आप इनके फेस को देखोगे तो डल दिखेगा, गुस्सा इनके अंदर बहुत दिखेगा। आप इन्हें कोई बात कहना चाहोगे, सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उन्हें सब सुनाई दे रहा है। मतलब आप जो बोलोगे, हो सकता है कि वो अंदर अंदर इस चीज़ के बारे में सोचें कि आप सच कह रहे हो, आप ट्रू कह रहे हो, लेकिन दूसरों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है ना इनकी लाइफ में कि वो इन्हें किसी भी चीज़ को सोचने समझने का सही तरीके से मौका ही नहीं दे रहा है, ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति दिख रही है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर का, जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो है। जिस तरीके से ये कार्ड है, इस कार्ड का साफ मतलब है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होना चाहिए, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और आपके पर्सन आपको लेकर मतलब लाइक एक्शन भी उनका दिख रहा है कि वो आपको लेकर कहीं ना कहीं और आपके रिश्ते को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। बट ना एनर्जीज़ आपकी स्ट्रक है, आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक हो गई है, आप दोनों की ऊर्जा,
अब जब ऊर्जा ब्लॉक हो गई है ना, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे ये आप देख रहे हो उन कार्ड को कि ये आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड फैमिली ऐसा होगी नहीं, सब हैं, बट लाइक बहुत नेगेटिव लोग हैं जो इनके आसपास हैं, बहुत नेगेटिव। आप देखोगे कि आपके पर्सन जब आपके साथ थे, जब इनके साथ आपका रिश्ता था ना, वो बहुत पॉजिटिव रहते थे, बहुत हंसना बोलना, आपके साथ दिल से बात करना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बताना, आपके दोनों के बीच में एक प्यार का मतलब एक फीलिंग्स ना, बहुत अच्छी ट्रू फीलिंग्स, आपकी सारी बातों को समझना। पहले तो ये आपसे कुछ छुपाते भी नहीं थे, बल्कि मैं तो देख रही हूँ कि सब कुछ बताते थे आपको, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है ना। तो स्ट्रेस, ये जो कार्ड है ना, ये आप देखो ध्यान से, ये वाले, ये और ये देखो, जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाकर बैठे हैं, आपके पर्सन आपसे सच्चाई नहीं कह पा रहे हैं। उनको स्ट्रेस और ये जो अकेलापन है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक तो आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बोलते हो नहीं मैं ब्लॉक तो किया भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है तो ब्लॉक से कम भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रहे, वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो अपना प्यार नहीं बांट रहे हैं, अपने दिल की हालत आपको नहीं बता रहे हैं। तो क्या ये ब्लॉक से कम है? ठीक है ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है। स्ट्रेस का रीज़न ही यहाँ पर यही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसका बर्डन बहुत है, एनर्जीज ब्लॉक हो चुकी है, जिससे कि वो आपसे अपनी बात भी नहीं कह पा रहे। एक्चुअली क्या होता है ना कि समटाइम्स एनर्जीज स्टक हो जाती है एक जगह पर। अब आपकी खुद की एनर्जीज़ और इनकी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ प्लस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, अब आप दोनों के बीच में कहाँ ऊर्जा रुकी है? थर्ड पार्टी में रुकी है, निगेटिविटी से रुकी है, किस चीज़ से रुकी है? क्या चीज़ ऐसी है जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट को बढ़ा रही है? वो पॉइंट अगर पता चले तो आप उस हिसाब से रेमेडीज़ करें, उपाय करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, उनको अंदर से फील हो रहा है, उनको स्ट्रेस का मतलब ही साफ़ है, अकेलेपन का मतलब ही साफ़ है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी बात है जो उन्हें सच लग रही है, जो उन्हें समझ आ रही है। आपकी बातों को भले ही इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को ये नहीं बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये समझ रहे हैं आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक ट्रू पार्टनर के रूप में यहाँ पर ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जैसे कि बहुत कुछ छुपाए। अच्छा, पास्ट बहुत अच्छा था आपका, जो कि यहाँ दिख रहा है कार्ड में, बहुत अच्छा पास्ट दिख रहा है, बहुत प्यार, बहुत एक दूसरे को लेकर मान सम्मान। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो कहीं कहीं लग रहा है कि लाइक मैरिड कपल की तरह एक साथ रहना, एक साथ कांटेक्ट करना, केयर करना, फैमिली मेम्बर्स हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। मतलब जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, चाहे लव हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आप मैरिड हो, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पास्ट में दिख रही है, जो कि प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। प्रेजेंट में तो इतनी चीज़ें ख़राब दिख रही हैं, जिसमें कहीं कहीं तो लग रहा है कि आपका पर्सन रो रहा है आपके लिए रो रहा है ये, क्योंकि आपसे दूरियां बनाकर उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। वो परेशान है, वो आपको पाना चाहता है, वो दुखी है अंदर से, वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली की वजह से वो शांत है, वो चुप है। पर अब वो चुप नहीं रहना चाहते, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो चुप नहीं रहना चाहते हैं, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये आपसे मिले और मिलकर भी आपसे दूर हो गए। आप यहाँ पर ये कार्ड देखो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से एक फियर, एक डर, और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो कुछ चीज़ें,
और आपकी खुद की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एनर्जीज़ तो रुकी हुई है आपकी भी, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ रुकी है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज़ आज रुकी हुई नहीं होती तो ये कार्ड आपके काम का था, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन 100% हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर अभी भी आपका रियूनियन नहीं हुआ है, इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा रुकी है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। राशियों की बात करें तो वृश्चिक राशि दिख रही है। ठीक है, वृश्चिक राशि दिख रही है, वाटर साइन है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन। मैंने बोला ना स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या हो रहा है कि वो आपसे दूरी नहीं रहना चाहती हैं, चाहते हैं या चाहती हैं जो भी हैं आपके पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। और हाँ, ऊर्जा नहीं रुकी होगी तो ये कार्ड आपके लिए ठीक है, डेफिनेटली रियूनियन के चांसेस है, क्योंकि ये खुद ब खुद आप मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं। उनका एक्शन दिख रहा है कि हाँ वो एक्शन लेना चाहते हैं, इस एक्शन को वो मान रहे हैं, वो चाहते हैं कि हाँ आपका उनका साथ हो। मेष राशि है, टॉरस राशि है और मकर है। ठीक है, धनु है और कर्क है। मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राशियाँ आपको बता दूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ राशियाँ नहीं दिखती तो मैं नहीं बताती हूँ तो आप हट हो जाते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। अगर आप रीडिंग को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, क्लेम नहीं करेंगे, तो फिर रीडिंग रेजोनेट होकर भी आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कनेक्ट कीजिए रीडिंग को। एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन हो रही है। फिर वही बात, जिस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं ना, ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप में एक परिवर्तन तो लेकर आएंगे डेफिनेटली। क्योंकि जो दूरियां हैं ना, एक चीज़ देख रही हूँ, दूरियों में आपके पार्टनर और आप दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही है। मतलब आप लोग पाना चाहते हो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा। जब एक दूसरे के साथ लव होता है ना, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र होती है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, डेस्टिनी पार्टनर होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के बिना खुश नहीं होते हैं। और मैं यकीन मानिए जिस तरीके की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरीके से आपके लिए इस वक्त लग रहा है कि हाँ ये पर्सन को आपकी नीड है, ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका मिलन हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे हैं क्या उनका मिलन पॉसिबल है। प्लीज़ नाम लिख दीजिएगा आप अपने पार्टनर का, जो भी नाम है फटाफट से लिख दीजिएगा। देख लेते हैं क्या रियूनियन पॉसिबल है आपका। बॉटम से लेंगे। एक नई शुरुआत दिखा रहा है टैरो कार्ड, एक नई शुरुआत। असल में क्या हो रहा है ना कि छोड़कर तो ये चले गए थे आपको आसानी से, लेकिन उतनी ही मुश्किल हो रहा है आपके बिना रहना। होता है ना समटाइम्स कि फियर की वजह से किसी की इन्फ्लुएंस में आकर रिश्ता तोड़ दिया, बट उतना ही मुश्किल हो रहा है आपके बिना रहना। तो चेंज तो है, द टावर है, एक रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ है, न्यू बिगिनिंग है। सो गाइज आई होप सो कि आपकी ऊर्जा स्टक ना हो और आपका मिलन ज़रूर हो। और अगर है, आपको लगता है कि इतनी चीज़ों के बाद भी आपकी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार मुझसे व्हाट्सएप पर बात या कॉन्टैक्ट पर कॉल पर ज़रूर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, नेम प्लेस एज दीजिएगा, तभी रीडिंग पॉसिबल है। टेक केयर, बाय बाय।